क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। नया टॉपिक है। टॉपिक क्या, एक नया सफ़र है आज जो कि स्टार्ट होने वाला है। वो ये है कि आज हम जा रहे हैं बुखारेस्ट चलेंगे इंशाल्लाह। तो बाई ट्रेन चलेंगे। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है रोमानिया में रहते हुए, ट्रेन का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम है। तो इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का अपना से सफ़र जो है ये स्टार्ट करते हैं। ये रोमानिया के स्टेशन यार सिटी का, और अभी हमने ख़रीदनी है टिकट। तो चलिए टिकट ख़रीद के आपसे फिर मिलते हैं। शायद हमारे साथ बहुत बड़ा त्रो हुआ है। त्रो इस तरह हुआ है ट्रेन का टिकट लेने गए हैं, ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी। सरप्राइज़ है ये भी एक। बुखारेस्ट इतनी इमरजेंसी क्यों जाना पड़ रहा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इतनी इमरजेंसी बुखारेस्ट क्यों जाना पड़ रहा है। तो टिकट नहीं मिला ट्रेन का। संडे था, इस सुबह मंडे है, ड्यूटी डे है सुबह, तो एमरजेंसी गए हैं तो टिकट। आज ये भी एक्सपीरियंस हो गया है कि एडवांस बुकिंग करवा लेनी चाहिए। मतलब एमरजेंसी संडे को शायद टिकट नहीं मिलता क्योंकि रिजर्वेशन सब रिज़र्व होती है। तो यही इधर हुआ है कि भाई फिर बस का टिकट ख़रीदा है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला भाई। रिक्वेस्ट करनी पड़ी है क्योंकि रिजर्वेशन उस वहाँ पर भी नहीं था, रिज़र्व वहाँ पर भी टिकट नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, इस वजह से वो शॉर्ट नहीं कर सके। तो अभी हम पहुँचे हैं, ये भी पता नहीं कौन सी जगह है यार। सवा एक का टाइम हो चुका है अभी इस वक्त। सवा एक का टाइम हो चुका है इस वक्त। तो ये जगह कौन सी है मैं मैप पर देखकर बताऊंगा कि मुझे कंफर्म नहीं पता चलेगा ये ऐसे। अभी हम हैं इस वक्त जनाब फास्कानी, हाँ फोक्शानी है इस वक्त। ये देखें ना इस वक्त जो फोक्शानी। तो अभी हम पहुंचे हैं फोक्शानी। नेक्स्ट अभी 240-50 किलोमीटर सफ़र है। सुबह हो ही जानी है पहुँचते। तो चलिए फिर नेक्स्ट अगला सफ़र चल के शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही पहुंचते हैं अगला व्लॉग में फिर सरप्राइज़ है कि इतनी इमरजेंसी क्यों आना पड़ रहा है हमको बुखारेस्ट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि क्या, और दिखाऊंगा भी कि क्या करने आया हूँ बुखारेस्ट। तो चलिए अभी बस वाला हॉर्न दे रहा है, यही 5-7 मिनट का ब्रेक था, वहाँ पर चलकर अभी फिर बुखारेस्ट पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगला वीडियो वहाँ पर शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। शायद ये है हमारी बस। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, लूका का ऑफिस है पेट्रोल पंप पे। ब्रेक हुई है तो अभी तैयारी पे हैं, चलते हैं। अभी पहुंच गए जी हम बुखारेस्ट। सुबह का टाइम है, अभी 7:30-7-8 का टाइम हुआ है। तो एक्चुअली हमारा बुखारेस्ट आने का जो प्लान था वो क्यों बना यकदम, मुझे नहीं पता था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। तो वो कंपनी वालों ने मुझे बताया कि भाई आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। हालांकि मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। तो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था भाई। पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए बुखारेस्ट हम पाकिस्तान एम्बेसी आ रहे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले एम्बेसी में भी कॉल की थी। तो फिर क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कितनी मतलब यहाँ पर पासपोर्ट की फ़ीस है जो कि पे करनी पड़ती है, और कौन से बैंक में करनी पड़ती है, ये टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आगे शेयर करते चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल बस से उतरे हैं बुखारेस्ट पहुँच के। तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा पाकिस्तान एम्बेसी पहुँचने तक, लेकिन 1 घंटा भी है, 8 बज रहे हैं लगभग। तो
अभी क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो 10 बजे ओपन होती है और बैंक जो जहाँ पर फ़ीस जमा होनी है वो 9 बजे ओपन होता है। तो अभी 1 घंटा डेढ़ घंटा है हमारे पास टाइम। और एम्बेसी पे जो हमारी अपॉइंटमेंट मिली हुई है हमको, जो कि कॉल करके हमने ली थी, वो 11:30 बजे की है। 11:30 बजे हमारा नंबर है पाकिस्तान एम्बेसी में। तो उससे पहले हमने फ़ीस पे करनी है, वो करते हैं। और 9 बजे बैंक खुलना है, 1 घंटा सवा है अभी। तो फिर बताते हैं आपको कौन सा बैंक है जहाँ पर आपने फ़ीस पे करनी है और कितनी करनी है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी यहाँ पर, तो जैसे जैसे जो चीज़ नई यहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलती है वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जी बैंक जहाँ पे हमारे पासपोर्ट एक्सटेंशन की जो फ़ीस है वो जमा होनी है, अभी पता नहीं कितनी फ़ीस जमा होगी, ये पता नहीं है। गारंटी बैंक, यहाँ पर हमारी फ़ीस जमा होनी है पासपोर्ट को रीन्यू करवाने के लिए। पता नहीं अभी कितनी फ़ीस होगी। नॉर्मल 2 ही कैटेगरी होंगी, नॉर्मल, अर्जेंट। तो अभी देखें क्या होगी फ़ीस, ये कभी कन्फर्म नहीं, लेकिन जहाँ पर ये फ़ीस जमा होगी वो ये बैंक है, गारंटी बैंक। तो अभी ये ओपन नहीं हुआ, ओपन होने में भी आधा घंटा है। जैसे ही ओपन होता है फिर इंशाल्लाह फ़ीस जमा करवा के फिर बताते हैं कि क्या कितनी फ़ीस है। ये जो यार इंतज़ार होता है ना, ये बहुत टफ होता है। मुझे लगभग 1.5 घंटा होने वाला है इंतज़ार करते हुए। जब किसी के इंतज़ार किसी चीज़ का होना तो वो टाइम इतनी जल्दी गुजरता नहीं, वैसे 1.5 घंटा गुजरते पता नहीं चलता। अभी भी 15-20 मिनट हैं, 15 मिनट हैं यहाँ पर बैंक ओपन होने में। जैसे ही खुलता है तो फिर देखते हैं कितनी फ़ीस होती है। $45 बताई थी शायद एम्बेसी वालों ने, $45 है नॉर्मल की और $75 शायद होगी जो अर्जेंट की। तो देखिए अभी जैसे ही फिर जमा करवाते हैं तो इनको भी डॉलर ही चाहिए या हाली में काम चल जाएगा, ये भी पता नहीं है। ये भी कन्फर्म नहीं है कि इनको भी डॉलर ही चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरह जो चीज़ डॉलर में हो रही है उनको डॉलर ही, भाई पाकिस्तान में डॉलर आएंगे कहाँ से, मार्केट से डॉलर मिलता नहीं, और जो काम डॉलर में हो रहा है वो डॉलर में ही होगा। जब किसी नॉर्मल बंदे को मार्केट से डॉलर ही नहीं मिलेगा तो वो जो डॉलर पे होने हैं वो कैसे करेगा। तो यहाँ पर अभी देखेंगे डॉलर ही चाहिए इनको भी, या लीव में काम हो जाएगा। जैसे ही होती है फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या हुआ है, क्या सीन है। शायद बैंक के अंदर परमिशन ना हो कैमरे की वीडियो बनाने की, तो जैसे ही हो जाती है फ़ीस जमा फिर इंशाल्लाह पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो पासपोर्ट तो हमारा हो गया जमा। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो फेस करना पड़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों के साथ पूरी डिटेल के साथ घर पहुंच के फिर शेयर करते हैं। और बात कर रहे थे फ़ीस की, तो फ़ीस भाई $45 है नॉर्मल की और $75 है अर्जेंट की। नॉर्मल मिलता है 1 महीने के बाद और अर्जेंट जो है वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो यही था। अभी चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन पर और यश के लिए टिकट ख़रीदते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। तो चलिए अपना अगला सफ़र जो है अभी वापसी यश का स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि हमने यहाँ पर फेस किया है तो दोस्तों के साथ पूरी डिटेल, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अभी वापसी चलते हैं यश और अपना टिकट चल कर ट्रेन का ख़रीदते हैं, देखते हैं मिलते हैं या फिर हमको दोबारा बस पे ही वापस जाना। चलिए अपना अगला सफ़र स्टार्ट करते हैं। बुखारेस्ट एयरपोर्ट, सॉरी एयरपोर्ट नहीं यार, एयरपोर्ट से निकल गया। बुखारेस्ट पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ, वहाँ से स्टार्ट होकर ये सारा जो है ये रेलवे स्टेशन है, ये सारा इधर घूम के, ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि अंदर का क्या सीन है। अंदर चलते हैं अपना इंशाल्लाह टिकट ख़रीदते हैं। टिकट ख़रीदने में पता नहीं अभी क्या फेस करना पड़ेगा, सीन मिलता है या थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लेकिन काफ़ी बड़ा, बाहर से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। अभी अंदर चलते हैं तो फिर देखते हैं। स्टेशन है, सबवे है और उसके बाद ये है जी कासा दी बिलेट टिकट घर। अभी देखते हैं अंदर का क्या सीन है। और ले क्या सीन है।
चलिए अभी ट्राई करते हैं टिकट लेने का। अगर मिल गया तो काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, जो सीन लग रहा है, लेकिन वेट लेना तो है ना टिकट। एक घंटा लाइन में लग के ये टिकट मिल गया है। तो अभी ट्रेन में 1 घंटा है लगने में, तो अगला सीन फिर इंशाल्लाह ट्रेन में बैठ कर दिखाते हैं। ये मिला है पूरा 1 घंटे से ऊपर ही लगा है, गर्मी में खड़े होकर मत बज गया था। तो चलिए आपको मैं बुखारेस्ट का थोड़ा एयरपोर्ट अंदर से फिर एयरपोर्ट से आ रहा था ये दूसरा स्टेशन दिखाता हूँ, ये किस तरह का बनाया हुआ है इन्होंने। लगभग 4:30 बजे का टाइम है, ट्रेन का भी 3:30 हुए हैं। काफ़ी बड़ा है, फिर यार मुँह से एयरपोर्ट ही बार बार निकलता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, ये इधर से लेकर ये उधर है सारा, वो आगे सारी ट्रेन इधर लगेंगी। मैकडोनल्ड की बहुत बड़ी ब्रांच है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन उतना ही ज़्यादा रश है मैकडोनल्ड के पास। ये देखिए ये सारे अभी वेटिंग में है, हमारी गाड़ी लगने में अभी टाइम है। ये स्टेशन है, लग चुकी है जी वो तीसरी लाइन पे सेंटर में याश की, वो डिपार्चर में नीचे तीसरे नंबर पे सेंटर में याश की ट्रेन हमारी लग चुकी है, जो कि लगभग 4:12 पे निकलेगी। काफ़ी ज़्यादा हलचल है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। तो यहाँ से लगभग हर सिटी को निकलती है ट्रेन यहाँ से, ठीक है, हर सिटी को यहाँ से ट्रेन निकलती है। एक टाइम पर लगभग 12 से 14 ट्रेनें लगी हुई हैं और यहाँ से निकलती हैं, इंटरनेशनल भी निकलती है और पूरे रोमानिया में। ये सारे वो ट्रेनें लगी हुई हैं, ये सारे स्टैंड बने हुए हैं। प्लेटफार्म नंबर 6 पे लग गई है जी गाड़ी, ये देखिए रश याश के लिए। इस प्लेटफार्म पे लगनी है गाड़ी, इस प्लेटफार्म पे लगनी है गाड़ी, वो ऊपर याश 6 नंबर पे। तो बहुत ज़्यादा रश है। 1.5 साल होने वाला है मुझे रोमानिया में, और ये पहला एक्सपीरियंस है ट्रेन का सफ़र का। देखिए कैसी हलचल है स्टेशन पे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। तो लगभग हर सिटी को ट्रेन यहाँ से निकलती है और इंटरनेशनली मालदोवा भी जाती है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी जाती है यहाँ से। और यहाँ से जाकर फोतिमीशोरा या रात में जाकर ट्रेन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ से फिर इंटरनेशनल सवारियाँ जो यहाँ पर जाती हैं वो यहाँ से भी जाते हैं। तो अभी देखें ट्रेन के अंदर का एक्सपीरियंस किस तरह का होता है, बैठते हैं तो। इतना खास कुछ फ़र्क नहीं है, वो जैसे हमारी ट्रेन है ना सेम वही चीज़ है। और वैसे ही मतलब वो जंपिंग भी वैसे ही है और स्पीड भी सेम ही है, 60-70 से ऊपर ये भी नहीं जाती। बाहर का सीन भी सेम हमारी तरह, क्योंकि मैंने तो ट्रेन पे काफ़ी पाकिस्तान में सफ़र किया है। जो सीन हमारा है ना ट्रैवल मतलब उधर आउटसाइड बाहर का जो मैदानी इलाका है सेम हमारी तरह, कोई भी खास ऐसी चीज़ मतलब वो इतना खास फ़र्क या डिफरेंस नहीं है। कनक पक्की है, इस टाइम गंदम पक्की है, तोरी पक्की है, मशीना वढ़ रही ने। एक मकई बीजी है, बड़ी लोग मकई बहुत बीजी है, तोरी तो मकई। और
गंदम भी है, लेकिन मकई और तोरी ज़्यादा है। जब तक ध्यान जाता है ये सारी ऊपर मकई ही मकई है, बहुत मकई है ये। शायद साइलेज बनाएंगे या पकाएंगे भी पता नहीं है। जी अभी बस पहुंच ही गए हैं याश। तो याश तो आपने पहले सारा देखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो आज तक का भी है, बस याश पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।